डियर स्टूडेंट्स, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मॉर्फिन। यानी आज हमारा ना लास्ट एल्कलॉइड बचा है मॉर्फिन। इसके बाद आपका एल्कलॉइड जो है वो खत्म हो जाएंगे और ये लेक्चर भी थोड़ा लंबा होने वाला है। तो इसमें देख लेते हैं कि मॉर्फिन क्या। मॉर्फिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम ओपियम, माने अफीम से इसको हम आइसोलेट करते हैं। और इट वाज द फर्स्ट एल्कलॉइड आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट, और ये पहला एल्कलॉइड था जिसको हमने प्लांट से आइसोलेट किया। ठीक है, तो थोड़ा सा ना इसके जो इफेक्ट है, मतलब आप मॉर्फिन अगर ले रहे हैं तो वो थोड़ा आपको नींद नींद वाली सिचुएशन लाता है। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये लिखा ही हुआ है। अब इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि इसमें एक नाइट्रोजन, और वो किस टाइप की नाइट्रोजन है, और जो ये तीन ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो मॉर्फिन टेक्स अप 1 मोल ऑफ मिथाइल आयोडाइड टू फॉर्म क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। अगर वो 1 मोल ऑफ मिथाइल आयोडाइड ले रहा है क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बनाने के लिए, इसका मतलब कि टर्शरी नाइट्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये सब कुछ मैं अपना मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कलॉइड्स में बता चुकी हूँ। Morphine gives CH3I when heated with HI at 150 degree centigrade, indicating the presence of NCH3 group. तो वो जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है टर्शरी की फॉर्म में, तो टर्शरी नाइट्रोजन को हम ऐसे दिखा सकते हैं जिसमें से एक बॉन्ड जो है वो CH3 के साथ है। तो ये NCH3 ग्रुप जो है इसमें प्रेजेंट है, वो हमें कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि जब हमने इसकी HI के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे, HI के साथ ट्रीटमेंट करने पर यहाँ से ये CH3 और ये I जो है वो अलग हो जाता है, तो CH3I यहाँ से निकल जाता है। तब हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पर NCH3 ग्रुप है। एंड डज नॉट लूज नाइट्रोजन व्हेन सब्जेक्टेड टू हॉफमैन डिग्रेडेशन, कंफर्मिंग द नाइट्रोजन इज पार्ट ऑफ अ रिंग। और नाइट्रोजन, ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कलॉइड्स में, कि नाइट्रोजन अगर रिंग का पार्ट है तो वो ना सिंगल हॉफमैन डिग्रेडेशन से नहीं कभी अलग हो पाएगा, उसके लिए हमें डबल कराना पड़ता है। तो यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है कि हॉफमैन डिग्रेडेशन कराएंगे तो वो नाइट्रोजन जो है लूज नहीं होता, वहां से निकलता नहीं है, इसलिए हम ये मानते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो रिंग का ही पार्ट है। फिर थर्ड पॉइंट है कि मॉर्फिन ऑन एसिटाइलेशन एंड बेंजोइलेशन गिव्स द डाई एसिटाइल और डाई बेंजोइल डेरिवेटिव, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ से ये भी हमें मालूम पड़ रहा है बेंजोइलेशन और एसाइलेशन हमें क्या बताते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस को बता रहे हैं। और इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप को फिर हम फर्दर कंफर्म भी करेंगे कि क्या ये अल्कोहलिक है या फिनोलिक है। तो इट एग्जिबिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिनोलिक ग्रुप, जैसे कि कलरेशन विद FeCl3 एंड solubility in aqueous sodium hydroxide to form monosodium salt which is reconverted into morphine by passing CO2। तो देखो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो हमें ये पता लगा है कि वो फिनोलिक है या अल्कोहलिक है। तो फिनोलिक के लिए हम सिंपल सा टेस्ट है जो हम लैब में भी कई बार करते हैं कि FeCl3 के साथ उसकी रिएक्शन कराते हैं, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट, मतलब FeCl3 के साथ अलग अलग फिनॉल जो है वो अलग अलग कलर्स देते हैं। ठीक है, तो इसने भी एफिसिल का कलर दिया। तो इस वजह से हमें मालूम पड़ा कि जो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से उसमें से एक जो है हमारा फिनॉलिक है। फिर ऑन ट्रीटमेंट विद हेलोजन एसिड्स मॉर्फिन फॉर्म्स मोनो हेलोजिनो प्रोडक्ट। हेलोजन एसिड मतलब जैसे HCl है, HI है, जब हमने इसको ट्रीट किया तो हमें वहां पर मोनो हेलोजिनो प्रोडक्ट मिले, जिससे हमें ये पता चला कि इट इज एन एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन मॉर्फिन। इसका मतलब उसमें एक एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है। मॉर्फिन और मिथाइलेशन विद CH3I गिव्स मिथाइलेटेड मॉर्फिन। मॉर्फिन का जब हम मिथाइलेशन कराएंगे CH3I के साथ, तो वो एक मिथाइलेटेड मॉर्फिन देता है जिसको हम कोडीन बोलते हैं। ये याद रखना बेटा, अभी इसको ना, ये कोडीन हमने कई बार यूज करेंगे वर्ड। तो मॉर्फिन का मिथाइलेटेड प्रोडक्ट जो होता है वो कोडीन कहलाता है, which does not give any color with FeCl3, indicating that it is the phenolic OH group that is methylated। देखो मिथाइलेटेड प्रोडक्ट कैसे बनेगा? जब हम OH की रिएक्शन करा देंगे इसको CH3I के साथ, यहाँ पर क्या बन जाएगा? OCH3 ग्रुप बन जाएगा ना। तो ये जो OH है, ये हमारा, अगर हम भी बोल रहे हैं कि ये फिनोलिक है, ठीक है, फिनोलिक का ये OCH3 बना, फिर जो ये कंपाउंड बना इसका हमने FeCl3 के साथ कलरेशन वाला टेस्ट करके देखा, तो भाई कोई कलर आया ही नहीं। तो अगर कोई कलर नहीं आया, इसका मतलब ये फिनोलिक OH था जो OCH3 में चेंज हुआ। जो दूसरा OH बचा होगा वो अल्कोहलिक बचा होगा, क्योंकि अगर ये अल्कोहलिक OH रिएक्ट करता और ये OCH3 बनाता तो फिनोलिक OH बचता, और फिनोलिक OH फिर कलर देता, लेकिन कलर नहीं मिला। तो कलर अगर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब फिनोलिक OH ही मिथाइलेटेड हुआ है। ठीक है, तो द मिथाइलेटेड मॉर्फिन ऑन क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन गिव्स अ कीटोन कोडिनोन। तो मॉर्फिन का मिथाइलेटेड प्रोडक्ट है कोडीन,
और कोडीन को जब हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो उससे कोडिनोन बन रहा है। इसका मतलब जो सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसमें बचा हुआ है, यहाँ पर जो ये सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचा हुआ है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये कीटोन बना रहा है। ठीक है, और वो जो कंपाउंड बन रहा है उसको हम कोडिनोन बोल रहे हैं, शोइंग दैट द मोनोमिथाइलेटेड मॉर्फिन और कोडीन हैज अ सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। क्योंकि कीटोन बन रहा है, इसका मतलब वो सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो यहां से हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप पता लगाया, और नाइट्रोजन का पता लगाया कि वो टर्शरी है, और हमें ये, और NCH3 ग्रुप है मतलब वो, और एल्कोहलिक तो है ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी इसमें प्रेजेंट है। फिर फ्रॉम द अनरिएक्टिविटी ऑफ द थर्ड ऑक्सीजन, क्योंकि हमने 3 ऑक्सीजन इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में शो की थी, तो 2 ऑक्सीजन तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो जो तीसरी ऑक्सीजन है, क्योंकि वो उसकी अनरिएक्टिविटी एंड द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन को जब हम डिग्रेड कराएंगे तो उससे जो प्रोडक्ट्स मिले, उससे हमें ये कंफर्म हुआ कि इट वाज कंक्लूडेड दैट थर्ड ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट एंड ईथर लिंकेज, कि वो एक ईथर लिंकेज क्या होता है, ये ऑक्सीजन ईथर बॉन्ड और ईथर बॉन्ड, तो ये ईथर लिंकेज की फॉर्म में प्रेजेंट है। ऑन कैटालिटिक रिडक्शन कोडीन गिव्स आइसोलेटेड डाइहाइड्रो प्रोडक्ट। तो जब हमने कोडीन का, कोडीन क्या थी, मिथाइलेटेड मॉर्फिन, ये मत भूलिएगा। तो यानी मॉर्फिन को कह लीजिए, उसका रिडक्शन जब हमने कराया तो उससे क्या हुआ, हमें डाइहाइड्रो प्रोडक्ट मिला, और डाइहाइड्रो प्रोडक्ट मिलने का मतलब हुआ कि उसमें एक ओलिफिनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन सारे डिस्कशन से हमें क्या चीज मालूम पड़ रही, हम मॉर्फिन, कोडीन और कोडिनोन दोनों तीनों का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखो मॉर्फिन ये है, जिसमें ये तो अपना कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कौन सी है, ये वाली ऑक्सीजन है जो ईथर वाली ऑक्सीजन है। ठीक है, इसकी कोई रिएक्टिविटी शो नहीं हुई। अच्छा, एक एन मिथाइल ग्रुप है वो हमने दिखा दिया, फिनोलिक OH दिखा दिया, और सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप दिखा दिया। फिर मॉर्फिन से कोडीन बनने का मतलब है, जो इसका फिनोलिक OH था उसका हमने मिथाइलेशन करा, मतलब मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन कराई थी, तो ये OH जो है OCH3 में चेंज हुआ, तो ये कोडीन बन गई। और कोडीन का जब हमने ऑक्सीडेशन कराया तो उससे कोडिनोन मिला, तो जो ये सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप था ये कीटोन में चेंज हो गया। तो ये 3 स्ट्रक्चर जो है, आप ध्यान रखिएगा कि मॉर्फिन से कोडीन क्या होता है, कोडीन से कोडिनोन कैसे बना। ठीक है, तो morphine on distillation with zinc dust gives phenanthrene, indicating that the phenanthrene nucleus is present in morphine molecule। तो morphine का जब हमने जिंक डस्ट डिस्टिलेशन कराया तो हमें phenanthrene मिला, इसका मतलब ये न्यूक्लियस जो है morphine में प्रेजेंट रहा होगा। When subjected to Hoffman exhaustive methylation, codeine gives alpha codemethyne, which when treated with, देखो यहाँ पर क्या है, ये कोडीन था हमारा, ठीक है, इसका मिथाइलेशन कराया हमने, मतलब मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराई, तो क्या हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन हुआ, तो यानी नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, ये CH3 के पास गए, यहाँ से I- निकला, तो N पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर 2 CH3 हो गए, और इसके पॉजिटिव चार्ज से वो I- जो है जुड़ा रहा। फिर हमने AgOH दिखाया, और AgOH फिर हीटिंग भी दिखा दी, तो AgOH जब आया होगा ये I- OH- में चेंज हो गया होगा। ठीक है, AgI निकल गया होगा। फिर जब हमने हीटिंग कराई तो इस नाइट्रोजन से ये अल्फा पोजीशन है, और एक बीटा पोजीशन भी कहीं ना कहीं रही होगी, जिसको यहाँ दिखा नहीं रखा है, उस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकला होगा, और ये नाइट्रोजन जो है यहाँ पर रिमूव हुआ, मतलब ये बॉन्ड जो है यहाँ से नाइट्रोजन पर गया होगा, तो नाइट्रोजन का हमने अब इस तरह से ये दिखा दिया। ठीक है, तो ये हमारा बना अल्फा कोडी मिथाइन। तो पहले बना कोडीन मिथाइल आयोडाइड, और फिर बना अल्फा कोडी मिथाइन। फिर हमने इसकी रिएक्शन कराई एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, जो जब हमने एसिटिक एनहाइड्राइड का ट्रीट किया तो हमें मिला मिथाइल मॉर्फॉल और इथेनॉल डाइमिथाइल अमीन। कैसे बना, कैसे ये सब हुआ, ये सब मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल के लिए हम ये समझ रहे हैं कि इसमें मिथाइल मॉर्फॉल बना है और इथेनॉल डाइमिथाइल अमीन बनी है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल मॉर्फोल को कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर इसके स्ट्रक्चर का पता लगा लेंगे एक बार, तो फिर हमें हेल्प मिल जाएगी अल्फा कोडी मिथाइन, कोडीन मिथाइल आयोडाइड, और फाइनली कोडीन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक, तो इसको हमने कंफर्म किया कि ये है 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी फिनेंथ्रीन, कैसे उसके सिंथेसिस से प्रूव कर रहे हैं हम। तो ये हमने ये कंपाउंड लिया हुआ है, ये दूसरा कंपाउंड लिया हुआ है, फिर एसिटिक एनहाइड्राइड है, पर्किन रिएक्शन करा रहे हैं। पर्किन रिएक्शन मतलब वही जो अभी तक हम, मैंने वीडियो भी डाले हुए हैं, और ये सब वही एल्डोल टाइप रिएक्शन होती है, सब में इनोलेट आयन बनते हैं। तो हमने क्या करना है, इसमें क्या दिखाया गया है कि देखो रिएक्शन कहाँ कहाँ पर हुई होगी, यहाँ पर ये जो ले रखा है हमने, ये यहाँ पर 2 H है। ठीक है, एक H यहाँ पर रिमूव हुआ, तो यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और जो ये नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को क्या चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर CHO हमें दिख रहा है कार्बोनिल ग्रुप, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, ये यहाँ पर H है। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, और जब ये अटैक करेगा तो ये O पे माइनस चार्ज आएगा, और यहाँ से जो ये H प्लस हमने निकाला है, ये H प्लस यहाँ जाकर जुड़ जाएगा।
ठीक है। और ये भी खत्म हुआ। तो यानी अब मैं ये पूरा स्ट्रक्चर हमने यहां दिखा दिया, ठीक है। और इसका ये पहला कार्बन, इससे जुड़ा हुआ ये पहला कार्बन, तो ये वो पहला कार्बन था। इस कार्बन से जुड़ा हुआ था OH, तो मैं ये OH लिख देती हूँ यहाँ पर। अभी ये डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, अभी आप इसको समझिए ये OH है। फिर इस कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा था जहां से हमने एक H प्लस को निकाला था, क्योंकि बेस की रिएक्शन प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो बेस पहले आता है। तो बेस ने वो H प्लस को निकाला है जिससे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया है। तो मैं इस ये वाला जो जिस पर नेगेटिव चार्ज आया था वो ये कार्बन है। इस कार्बन से COON जुड़ा हुआ है, उसको हम COH में चेंज कर सकते हैं, तो वो हमने COH में कर लिया चेंज। और फिर इसी कार्बन से ये पूरी बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, तो उसी कार्बन से ये बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या दिखाया है, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखा रखा है ना, वो कैसे आया हुआ, देखो इस वाले कार्बन पर एक H भी है, तो फिर डिहाइड्रेशन हुआ है, जैसे कि एल्डोल में हम दिखाते भी हैं। तो ये डिहाइड्रेशन से क्या हुआ, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आया, तो वही चीज हमने यहाँ दिखा रखी है। अब देखो इसको, अब इसका स्ट्रक्चर देख लो, ये आया है ना यहाँ पर। तो यहाँ से एक H निकला है और यहाँ से OH निकला है। तो ये मतलब यहाँ से OH निकला है और यहाँ से H निकला है, तो इसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। अब हम इस कंपाउंड का क्या करा रहे हैं, सबसे पहले रिडक्शन करा रहे हैं। रिडक्शन कराने से क्या होगा, ये NO2 ग्रुप जो है वो NH2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा, ठीक। तो मैं इसको NH2 लिख देती हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हमने ये कराया NH2। उसके बाद हमने NO2 और ये कॉपर पाउडर लिया हुआ, ये कुल मिलाकर क्या करा रहे हैं, साइक्लाइजेशन करा रहे हैं। तो साइक्लाइजेशन कराने के लिए क्या होगा, यहां से एक H, देखो रिएक्शन कैसे हो रही है, ये जो डबल बॉन्ड है एक्चुअल में अटैक कर रहा है, देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ अटैक कर रहा है, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड और इस पर एक H है ही ऑलरेडी, तो ये जब डबल बॉन्ड यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ से ये NH2 जो है निकल जाएगा, ठीक है। और इसकी जो एरोमेटिसिटी खत्म होगी, ये जो H है यहाँ से, ये जो H है ये वापस से अंदर आके डबल बॉन्ड बनाएगा और ये H और NH2 यानी NH3 निकलेगा। तो कुल मिलाकर आप इसको इस तरह से ना समझ के सिंपल सा समझ लीजिए, यहाँ पर एक H था, ये H2 है, ये NH3 जो है यहाँ से निकल गया है और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन गया है। बस इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। और अगर मैकेनिक्स की तरह समझना है तो वो मैंने आपको बताया ही कि ये यहाँ पर ना ये डबल बॉन्ड जो है एक्चुअल में अटैक करता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर जाता है, ठीक है। और ये NH2 था जो वो इस तरह से निकलता है। तो और यहाँ पर एक H ऑलरेडी है, तो ये डबल बॉन्ड हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक। आप इस डबल बॉन्ड को चाहे तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि ये यहाँ पर मूव करा तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक। इस नेगेटिव चार्ज ने इस यहाँ पर अटैक किया, ठीक, क्योंकि ये जो टूटेगा, जब कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। और फिर क्या होगा, ये वाले कार्बन यानी ये वाला कार्बन जो है और इस वाले कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर इस वाली रिंग की एरोमेटिसिटी खत्म हुई, क्योंकि ये बॉन्ड तो यहाँ से खत्म हो गया, तो उसी एरोमेटिसिटी को वापस लाने के लिए जो यहाँ पर मैंने H जोड़ रखा है, ये H का बॉन्ड अंदर जाएगा और यहाँ से ये H प्लस निकलेगा, तो वो NH2 माइनस जो निकला होगा उससे H प्लस जुड़ गया। तो इतना सब डिटेल करने की जरूरत है नहीं, वैसे मैंने बता दिया आपको। आपको तो सिर्फ इतना समझना है, ये H2 है, यहाँ पर H है, ये निकलेगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक। अब हमने इसको हीट किया हुआ, हीट यहाँ पर एसिडिक ग्रुप है ही, जब भी हम हीट करते हैं CO2 यहाँ से निकल जाती है, ये वाला H इस वाले कार्बन से जुड़ जाता है। तो इस तरह से हमारा मिथाइल मॉर्फॉल बना। मिथाइल मॉर्फॉल से हमें क्या चीज कंफर्म होती है, मिथाइल मॉर्फॉल से ये जो OCH3 की पोजीशन है ये यहाँ पर कंफर्म होती है, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और रह गई थी यहाँ पर, ये जो, हाँ, जब हमने इसका रिडक्शन कराया था, ये जो OAC ग्रुप है ना, ये भी OH में चेंज हुआ है, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं आया। बस ये OAC जो है, मतलब ACO भी OH में चेंज हुआ है। तो हम जो बना रहे थे मिथाइल मॉर्फॉल क्या कर रहा है, इस मिथॉक्सी ग्रुप की पोजीशन को कंफर्म कर रहा है। और मिथॉक्सी ग्रुप की पोजीशन है क्या, अगर मैं इसको नंबरिंग करूं, ये फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस है, 1, यहाँ पर 2, ये 3, ये 4, यहाँ 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, इसका मतलब थर्ड पोजीशन पर वो मिथॉक्सी ग्रुप कोडीन में प्रेजेंट रहा होगा, क्योंकि सब कुछ कोडीन से तो बन रहा है और कोडीन में रहा है, और कोडीन बना है मॉर्फिन से, तो मॉर्फिन में वो थर्ड पोजीशन पर एक मिथॉक्सी ग्रुप रहा होगा। तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ मिथाइल मॉर्फॉल एस्टैब्लिश द पोजीशन ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप इन कोडीन एंड देयरफॉर फिनोलिक ग्रुप इन मॉर्फिन। क्योंकि वो OCH3 कैसे आया, OCH3 कब बना था, जब हमने मॉर्फिन का मिथाइलेशन कराया था, तो OH जो है OCH3 में चेंज हुआ था। तो वही OH जो फिनोलिक ग्रुप है,
वो मॉर्फिन में यहाँ पर कंफर्म होता है कि वो थर्ड पोजीशन पर है। फिर है बीटा कोडिमिथाइन। अब ये बीटा कोडिमिथाइन कब आया था? जब हमने अल्फा कोडिमिथाइन का ना थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि सम अल्फा कोडिमिथाइन आइसोमराइजेस टू बीटा कोडिमिथाइन। ये अल्फा कोडिमिथाइन का ना थोड़ा सा आइसोमराइजेशन हो जाता है जिससे बीटा कोडिमिथाइन बनती है। तो अल्फा और बीटा दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, सिर्फ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड में ये चेंज होते हैं और कुछ नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर अभी आगे आएगा तो हम देखेंगे। जब हमने इसको ये बीटा बीटा कोडिमिथाइन भी बिल्कुल ऐसे जैसे आपने पहले देखा अल्फा को, तो उसका हमने रिएक्शन कराई CH3I के साथ। फिर हमने KOH लिया, फिर से हमने हीटिंग कराई। तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहे हैं यहाँ पर? एक तो मिथाइल मॉर्फिनॉल मिल रहा है, इथाइलीन मिल रही है, और ये ट्राई मिथाइल एमीन मिल रही है। इस रिएक्शन को भी अभी हम आगे देखेंगे कि ये कैसे बना होगा। फिलहाल के लिए हमें यहाँ मिथाइल मॉर्फिनॉल के स्ट्रक्चर को कंफर्म करना पड़ेगा, और इसके कंफर्मेशन से हमें मालूम पड़ेगा साइक्लिक ईथर का। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ मिथाइल मॉर्फिनॉल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक ईथर ग्रुप इन मॉर्फिन। देखो, अब मिथाइल मॉर्फिनॉल के स्ट्रक्चर को हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं? मिथाइल मॉर्फिनॉल लॉस्ट वन कार्बन एटम एज मिथाइल क्लोराइड टू फॉर्म मॉर्फिनॉल। मिथाइल मॉर्फिनॉल से मॉर्फिनॉल कैसे बना होगा? ये हमने मिथाइल मॉर्फिनॉल का स्ट्रक्चर जो है, हालांकि इसकी सिंथेसिस से कंफर्म किया है, पर वो सिंथेसिस मैंने आपको नहीं बता रही हूँ, फिर इस बेकार वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है। तो मिथाइल मॉर्फिनॉल को हमने उसके स्ट्रक्चर से मतलब सिंथेसिस से कंफर्म किया, और यहाँ पर चेंज क्या हुआ है? ये जो OCH3 ग्रुप है, ये OH में चेंज हुआ है। कैसे हुआ होगा? HCl है, यहाँ रिएक्शन में HCl ने क्या कर रखा है? H प्लस देना है, ये H प्लस इसको मिला, तो यहाँ से CH3 प्लस निकलेगा और ये Cl निकलेगा, तो CH3Cl यहाँ से निकल जाएगा, और OCH3 ग्रुप जो है OH में चेंज हो जाएगा। तो मिथाइल मॉर्फिनॉल से मॉर्फिनॉल बना। फिर हम इस मॉर्फिनॉल का रिडक्शन करा रहे हैं, रिडक्शन से मॉर्फॉल बनता है। रिडक्शन में होता क्या है? ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करता है, एक H यहाँ जाता है और एक H यहाँ जाता है, तो ये मॉर्फॉल बना। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसकी KOH के साथ इसको फ्यूज करा दें, तो KOH फ्यूजन पर यहाँ पर देखो, KOH क्या है? अपने आप में बेस है। बेस क्या यहाँ पर ये बेस की तरह काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। तो ये OH माइनस जो होते हैं, ये देखो, अगर ये बॉन्ड को मैं यहाँ पर शिफ्ट करूं, तो ये OH माइनस ना यहाँ पर अटैक करेंगे। तो जब ये O माइनस हो जाएगा, तो ये H भी कहीं ना कहीं से ले लेगा, मतलब हमारे रिएक्शन में ही होता है, एक्वस मीडियम में अगर रिएक्शन हो रही है तो ये H प्लस ले लेगा इसको, है। और ये जो है हमारा OH यहाँ पर भी हो जाएगा, और OH यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इसने इस तरह से अटैक किया, तो ये हमारा 3,4,5 ट्राई हाइड्रोक्सी फिनोल्फिन बना। अब ये क्या सब चीजें बता रहा है? तो रिडक्शन कराया हमने मॉर्फिनॉल का, तो हमें मिला मॉर्फॉल, और हीटिंग कराई इस तरह, तो हमें मिला ये। इससे कंफर्म क्या? कंफर्मिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिनॉल एज सेकेंड। इस देखो, इससे इसका बनना या इससे इसका बनना, ये कंफर्म करता है मॉर्फिनॉल के स्ट्रक्चर को। और जब मॉर्फिनॉल का स्ट्रक्चर कंफर्म वो किससे बन रहा है? वो मिथाइल मॉर्फिनॉल से बन रहा है। तो हम कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है या ये स्ट्रक्चर इस तरह का बन रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मॉर्फिनॉल का स्ट्रक्चर इस तरह का रहा होगा, तभी तो ये सब कुछ बनना पॉसिबल हुआ। और मॉर्फिनॉल और मिथाइल मॉर्फिनॉल में क्या डिफरेंस है? सिर्फ OH और OCH3 का। तो इससे ये हमारा कंफर्म हो रहा है मिथाइल मॉर्फिनॉल का स्ट्रक्चर। फाइनली हम इसको इसकी सिंथेसिस से कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। फिर है पोजिशन ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हमने ईथर बता दिया, देखो, हमने ईथर का लिंकेज दिया ना। यहाँ पर हमने एक्चुअल में मेन चीज हम क्या बता रहे थे? हम ईथर के लिंकेज को जो है वो जैसे हमने पहले प्रूव किया था ना, तो यहाँ पर ईथर लिंकेज को भी हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं। ये जो ईथर लिंकेज आ रहा है ना, जो हमारी, देखो, एक ऑक्सीजन तो हमने ये वाली प्रूव की कि इस पर पोजिशन पर प्रेजेंट है, दूसरी ऑक्सीजन ईथर की फॉर्म में है, तीसरी ऑक्सीजन सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की फॉर्म में है। उसको हम कंफर्म करेंगे कैसे? वही चीज यहाँ बताई गई कि द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन मॉर्फिन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हीटिंग कोडिनोन। जो हमने कोडीन को ऑक्सीडाइज करा के कोडिनोन बनाया था, उस कोडिनोन की हेल्प से हम बताएंगे अपने जो सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये कोडिनोन है, इसको हमने एसाइलेशन कराया इसका। तो एसाइलेशन से हमें क्या मिला? देखो, ये तो OCH3 ग्रुप तो हम पहले ही कंफर्म कर चुके हैं। यहाँ पर क्या चीज बनी? ये 4 पोजीशन पर और 6 पोजीशन पर डाई एसिटॉक्सी और 3 मिथॉक्सी फिनेंथ्रीन बना, और बाकी हमारा ये बना। ये तो चेन बनी होगी, साइड चेन इसमें होती है। यहां से कंफर्म ये हुआ कि जो 6 पोजीशन पर हमारा OAC है, ये हमें ग्रुप कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पर हमारा वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहा होगा। देखो, ये वाला ACO क्यों नहीं कंफर्म कर रहा है? क्योंकि ये तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि ये इथॉक्सी ग्रुप, सॉरी इथॉक्सी कह रही हूँ, ये ईथर वाली ऑक्सीजन है।
जो OAC में चेंज हुई है। ये वाली तो ईथर वाली ऑक्सीजन थी, तो इसमें तो कोई ये ACO को हम नहीं मान रहे कि फोर्थ पोजीशन वाला को, हम सिक्स वाले को मान रहे हैं कि ये जो है ये हमें एक्चुअल में कोडिनोन में जो कीटोनिक ग्रुप था वो सिक्स पोजीशन पर रहा होगा। ठीक है, और सिक्स पोजीशन पर रहा है इसका मतलब सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कोडीन और मॉर्फिन में प्रेजेंट था वो सिक्स पोजीशन पर रहा होगा, तभी तो वो ऑक्सीडाइज हुआ होगा कीटोनिक ग्रुप में, और इसी कीटोनिक ग्रुप का एसाइलेशन हुआ है। और कीटोन एसाइलेशन पर हमेशा क्या करते हैं, वो OAC ग्रुप को, यानी कि ये फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ। तो आपने कीटोन का एसाइलेशन कई बार देखा होगा प्रीवियस क्लासेस में, छोटी छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा कि हम एल्डिहाइड या कीटोन को जब एसाइलेशन कराते हैं तो कैसे होता है, तो जहां पर भी कीटोनिक ग्रुप होता है ना, वहीं पर फिर वो OAC हो जाता है, ये चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट रहा होगा, और कीटोन प्रेजेंट रहा है इसका मतलब हमारा सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप कोडीन और मॉर्फिन में भी प्रेजेंट रहा होगा, यही इसी वाली पोजीशन पर, क्योंकि मॉर्फिन से मिला हमें कोडीन और कोडीन से मिला हमें कोडिनोन, और कोडीन में जो सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वही ऑक्सीडाइज हुआ जिसने कोडिनोन दिया, जिसने कीटोनिक ग्रुप दिया। तो हमने पोजीशन ऑफ ऑल ऑक्सीजन एटम मॉर्फिन हैज बीन एस्टेब्लिश, तो हमने सारी पोजीशन बता दी ऑक्सीजन एटम की। एक तो ये थर्ड पोजीशन वाली बता दी, एक हमने ये ईथर ऑक्सीजन वाली बता दी, और एक यहाँ पर OH ग्रुप बता दिया। तो ये सारी पोजीशन हम कंफर्म कर चुके हैं। हमें क्या बताना रह गया है, so taking into account all the structure information obtained so far, it can be said that morphine contains phenanthrene skeleton। ये तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि मॉर्फिन ने जिंक डिस्टिलेशन पर फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस दिया था, विद वन ऑफ द टर्मिनल रिंग एज एरोमेटिक, जिसमें एक टर्मिनल रिंग हमारी एरोमेटिक थी। हाइड्रोक्सिल ग्रुप C3 और C6 पर प्रेजेंट था, और ईथर ऑक्सीजन थी C4 और C5 पर। मैं नंबरिंग फिर से कर देती हूँ, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, और ये 9, और ये 10। ठीक है, तो ये जो अब तक हमें मालूम पड़ पाया हमारा, अगर अगर हम मॉर्फिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें और उससे हम उसका DBE निकालें, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालें, तो वो 9 निकल के आता है। ठीक है, आप निकाल के देखिएगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब 9 में से 7 तो यहीं पर दिख रहे हैं, देखो एक रिंग, कुल मिलाकर 4 रिंग यहाँ दिख रही है और 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो कुल मिलाकर 7 DBE तो यहाँ पर कंफर्म हो रहे हैं। अब जो बाकी के दोनों हमारे जो DBE हैं वो हम कैसे कंफर्म करेंगे, क्योंकि हमें ये तो पता है कि इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एक DBE तो यहाँ से आ जाएगा, और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग भी है। हमने शुरू में बताया था कि नाइट्रोजन जो है वो रिंग का पार्ट है, तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग भी प्रेजेंट है, तो एक रिंग से DBE आएगा और एक डबल बॉन्ड से DBE आएगा, तो कुल मिलाकर 9 DBE हमारे हो जाएंगे। तो इसी हिसाब से हमने ये पार्शियल स्ट्रक्चर मॉर्फिन का दिया। हमने इसमें पोजीशन बता दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, और ईथर वाले ऑक्सीजन की। अब ये पोजीशन हमें बताना रहता है, एक तो नाइट्रोजन वाला रिंग वाला पार्ट कहां पर है और डबल बॉन्ड हमारा कहां पर प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो ट्रीटमेंट ऑफ कोडीन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। कोडीन क्या था, ये कोडीन हमने बना रखा है विदाउट द साइड चेन, जो वो नाइट्रोजन वाला पार्ट है ना वो इसमें हमने नहीं दिखाया हुआ, तो ये कोडीन का स्ट्रक्चर है विदाउट साइड चेन। और ये क्या कर रहा है, इसमें ये जो OH ग्रुप है, जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, PCl5 के साथ रिएक्शन होती है, मैंने आपको कई बार समझाई हुई है। OH की जब भी PCl5 का रिएक्शन होगी तो ये OH ग्रुप जो है वो Cl में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो चेंज हुआ इसीलिए हमने यहाँ OH एरो Cl दिखा रखा है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस विद एसिटिक एसिड सोल्यूशन गेव 4 आइसोमेरिक एल्कोहल्स। और फिर जब हम ये जो क्लोरो कंपाउंड हमारा बना, जिसको हम क्लोरोकोडाइड बोल रहे हैं, ये कंपाउंड जो बना हमारा अल्फा क्लोरोकोडाइड बना, इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, और हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें ना 4 टाइप्स के एल्कोहल्स मिलते हैं, और वो 4 टाइप्स के एल्कोहल्स आइसोमेरिक होते हैं। देखो कैसे बने वो, एक तो जो आपके सामने दिख रहा है ना, यही एल्कोहल बना है। ठीक है, इसको आप यहाँ एल्कोहल मानिए, अब इसमें कोई साइड चेन वाइड चेन नहीं है, ये इस तरह का एल्कोहल बना है, जिसमें कि आप इसको मान लीजिए कि ये अबव द प्लेन है OH ग्रुप। एक दूसरा एल्कोहल जो बना वो ऐसा बना होगा, जिसमें ये OH जो है बिलो द प्लेन है और यहाँ डबल बॉन्ड है। एक तीसरा जो एल्कोहल बना वो ऐसा बना होगा, जिसमें यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर हमने OH दिखा दिया। और जो चौथा आइसो, ये सारा, ये तीनों रिंग बाकी सेम एज इट इज है, उनको नहीं बना रही हूं मैं। ठीक है, तो ये जो बना ये इस तरह से बना, ये OH है। ठीक, तो इस तरह से हमारे 4 एल्कोहल्स बने। पेयर ऑफ दीज एल्कोहल्स फॉर्म्ड अ कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन सजेस्टिंग दैट दे डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन। इन दोनों का अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें तो हमें क्या कंपाउंड मिलेगा, देखो कीटोन तो मिलेगा,
कीटोन कैसा होगा, ऐसा ही होगा वो। तब तो यहाँ पर ये तो, अब ये कार्बन तो प्लानर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें अबव द और बिलो द प्लेन तो दिखा नहीं सकते, तो चाहे हम इसको कराएं चाहे हम इसको कराएं, हमें मिलेगा तो यही वाला कीटोन। और ठीक ऐसे ही जब इनका भी ऑक्सीडेशन कराया इन अल्कोहल्स का, तो हमें सेम टाइप का एक ही कीटोन मिला, ये वाला। ये दोनों भी यही वाला कीटोन देंगे। तो सिमिलरली अदर टू अल्कोहल्स फॉर्म्ड वन कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन अगेन शोइंग दीज टू बी कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों अल्कोहल्स ये कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स हुए, एक में OH अबव द प्लेन है, दूसरे में अबव बिलो द प्लेन है। ऐसे ये भी कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स हुए, एक में बिलो द प्लेन है, एक में अबव द प्लेन है। तो दीज रिजल्ट्स कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एलाइलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन कोडीन। इसका मतलब यहाँ पर एक एलाइलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहा होगा। एलाइलिक से क्या मतलब होता है, एलाइलिक से मतलब होता है कि ये जो OH है, यहां पर ये डबल बॉन्ड देखो, OH से OH जिस कार्बन पर प्रेजेंट होता है उससे नेक्स्ट कार्बन और उससे भी नेक्स्ट कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड, ये वाली पोजीशन जो होती है ना, ये वाली पोजीशन ये हमारी कहलाती है एलाइलिक, यानी डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पोजीशन होती है एलाइलिक। तो ये जो बना है ना, इसको हम बोल रहे हैं ये एलाइलिक एल्कोहल है, ठीक है। ये एलाइलिक एल्कोहल रहा होगा कि तभी ये कीटोन जो बना पा रहा है वो हम दिखा रहे थे। देखो तो पोजीशन हमारी कहाँ कंफर्म हो रही है कि या तो, अरे बाप रे, हाँ, या तो हमारा एल्कोहल डबल बॉन्ड की पोजीशन या तो ये रही है, क्योंकि है ना, अभी हमारे पास तो 4 आइसोमेरिक बने थे ना एल्कोहल्स, या तो ये वाली डबल बॉन्ड की पोजीशन रही है, या फिर ये 7 और 8 वाली डबल बॉन्ड की पोजीशन रही है। तो इसमें क्या था, OH की पोजीशन क्या हो जा रही थी, यहाँ पर OH की पोजीशन 8 नंबर पर आ रही थी, लेकिन ये वाले OH की पोजीशन तो हम पहले ही फिक्स कर चुके हैं, हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि ये वाला जो OH है वो 6 नंबर पर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब जब ये OH 6 नंबर पर प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड जाहिर सी बात है 7 और 8 के बीच में ही रहा होगा, क्योंकि ये एल्कोहल हमारा एलाइलिक एल्कोहल है। क्योंकि अब आप सोचो, आप ये बोल सकते हो कि भाई ये 6 और 7 के बीच में भी तो प्रेजेंट हो सकता था, कि ये ऐसे होता डबल बॉन्ड प्रेजेंट, लेकिन बेटा ये यहाँ पर प्रेजेंट होता तो फिर ये OH ऑक्सीडाइज ही ना हो पाता, ठीक है, तब ये कीटोन ना बना पाता। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये एलाइलिक एल्कोहल रहा होगा, क्योंकि इसने कीटोन बनाया है। क्योंकि और कोई पोजीशन पर हम डबल बॉन्ड दिखा ही नहीं पा रहे, ना हम यहाँ डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं, ना हम यहाँ डबल बॉन्ड दिखा, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं सिर्फ यहीं पर। तो 7 और 8 पोजीशन पर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहा होगा, क्योंकि 6 नंबर की पोजीशन को तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो इससे हमें यहाँ कंफर्म हुई डबल बॉन्ड की पोजीशन, ठीक है। अब हम पता लगाएंगे अपना जो नाइट्रोजन वाली रिंग थी उसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, कि वो नाइट्रोजन वाला पार्ट कहां पर अटैच था, और जो ये CH2 है कार्बन वाला पार्ट कहां पर अटैच्ड है। तो जेंटल ऑक्सीडेशन ऑफ कोडीन, कोडीन का हमने जेंटल जब ऑक्सीडेशन कराया था तो हमें एक तो कोडिनोन मिला था, लेकिन साथ ही साथ हमें माइनर प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सी कोडीन भी मिला था। और इसी हाइड्रोक्सी कोडीन का जब हमने एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कराया तो हमें कीटो कोडी मिथाइल मिला। और फिर जब हमने AC2O के साथ रिएक्शन कराई तो हमें ये कंपाउंड मिला, जिसमें अभी हमने इस OAC की पोजीशन को फिक्स नहीं कर रखा, ये एरो दिखा रखा है ना, इसका मतलब ये OAC या तो इस पोजीशन पर प्रेजेंट है, या फिर या तो 9th पोजीशन पर प्रेजेंट है या 10th पोजीशन पर प्रेजेंट है। ये दोनों, ये 9th पोजीशन होती है और ये 10th, अभी मैंने नंबरिंग आपको करके दिखाई थी। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट है, इसी की OAC की पोजीशन को हम इसमें कंफर्म करेंगे और फिर उसी से हम निकालेंगे अपना पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। और फिर जब हमने इसको ऑक्सीडाइज कराया तो हमें ये फिनेंथ्रोक्विनोन डेरिवेटिव मिला। ये देख लेते हैं यहाँ से कैसे ये हमारा बन रहा है, क्योंकि ये जो फिनोल्फोक्विनोन डेरिवेटिव बन रहा है ये यहाँ से OAC के लॉस से ही बन रहा है। तो इससे हमें पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कैसे मिल पा रहा है वो ही हम इसमें अभी देख लेते हैं। तो द एसिटॉक्सिक ग्रुप जो वो OAC ग्रुप है उसके बारे में बात हो रही है, विच हैज बीन लॉस्ट मस्ट बी आइदर एट C9 और C10 विच मस्ट हैव बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द न्यू हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन हाइड्रोक्सी कोडीन। देख, इस लाइन का क्या मतलब है, जब कोडीन से हाइड्रोक्सी कोडीन रहा मिला होगा तो जाहिर सी बात है इसमें कहीं ना कहीं एक नया OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ होगा। ये जब जो नया OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है, फिर यही जो है इसका एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कराया तो हमें ये कीटो कोडी मिथाइल मैंने हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो कीटोनिक ग्रुप में चेंज हुआ होगा। फिर वही जो है उसी का ये एसाइलेशन कराने पर वही कीटोनिक ग्रुप जो है OAC में चेंज हुआ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ कोडीन का कोई जो कार्बन रहा होगा जो ऑक्सीडाइज होकर जो अल्कोहलिक ग्रुप जिसने OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप बनाया होगा। तो हमें वही पता लगाना है कि आखिर वो कौन सा कार्बन है जो ऑक्सीडाइज होकर उसने पहले OH बनाया होगा। क्योंकि यहाँ पर जो ये OAC आया है ये कहीं कहाँ से आया है, ये OAC हमारा इसी OH की वजह से यहाँ पर
प्रोड्यूस हुआ है, बिकॉज एज ऑलरेडी प्रूव देयर इज नो ऑक्सीजन एट C9 एंड C10। क्योंकि हमारी कोई भी ऑक्सीजन, भाई OAC तो तभी आएगा जब पहले कहीं OH रहा हो या कीटोनिक ग्रुप रहा हो, ठीक है। अब OH ग्रुप यहाँ पर यानी ऑक्सीजन हमारी या तो 9 पर या 10 पर प्रेजेंट रही होगी, लेकिन हम तो पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि हमारी ऑक्सीजन की जो पोजीशन थी वो या तो ये वाली पोजीशन थी या ये वाली पोजीशन थी या ये वाली पोजीशन थी। यहाँ 9 और 10 पर तो कुछ था ही नहीं। तो ये OAC एक नया ग्रुप है जो इंट्रोड्यूस हुआ है। कैसे इंट्रोड्यूस हुआ है वही हम इसमें देखेंगे। तो since benzylic carbon is easily oxidized, the position of new hydroxyl group was assigned at C10। अब देखो वो जो रिएक्शन हमने यहाँ ऐसे लिखी हुई है ना, अब इसी को हमने रिएक्शन की फॉर्म में लिखा है। ये हमारा कोडीन का पार्शियल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस पार्शियल स्ट्रक्चर में हमने क्या कर रखा है, ये कार्बन एंड जो है दिखा रखा है ना डॉट 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 से, इस रिंग में कहीं प्रेजेंट है, लेकिन हमें नहीं पता किस कहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। हमने अपने नाइट्रोजन को यहाँ प्रेजेंट दिखाया हुआ है। अच्छा, अब इसका हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन कराने से हम ये कह रहे हैं कि जो वो OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ वो OH कैसे आया। तो वो OH आया होगा इस तरीके से कि ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजाइलिक कार्बन जो होता है वो बहुत इजीली ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन दिखा रखा है, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ एक कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है OH की फॉर्म में। तो देखो बेंजीन रिंग से अटैच जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो बेंजाइलिक कार्बन होता है। तो ये वाला कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ और उसने यहाँ पर OH ग्रुप दिया, तो ये हाइड्रोक्सी कोटिंग बना। फिर जब हम इसका एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करा रहे हैं, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन में क्या होगा, यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन है, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन में CH3I आएगा, फिर AgOH आएगा, फिर हम उसको हीट करेंगे। तो यानी कुल मिलाकर मैं आपको सिर्फ इतना बताती हूँ कि ये तो NCH3 होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें सिर्फ इतना करना होता है, बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो ये तो पोजीशन थी अल्फा और यहाँ है बीटा, ये वाली है बीटा और इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ भी है। तो ये बॉन्ड अंदर जाएगा और ये बॉन्ड ऐसे निकला होगा, ठीक है। तो यहां से ये बॉन्ड टूटा, तो ये बॉन्ड तोड़ के हमने यहां दिखा दिया और NCH3 होल ट्वाइस तो हो ही गया हमारा, क्योंकि हमने मिथाइलेशन करा दिया इसका। तो और ये वाला स्ट्रक्चर तो अभी हमें पता नहीं कार्बन कहां पर अटैच है, तो वो हमने ऐसे ही जोड़ के दिखा दी कि अभी उसकी पोजीशन जो हमें नहीं पता है, ठीक। तो इससे क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर अल्फा और बीटा के बीच में एक डबल बॉन्ड आएगा, वो हमने यहाँ दिखा दिया। तो ये इनोल फॉर्म बनी है। इसी को हम कीटोनिक फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये डबल बॉन्ड में यहाँ लगा दूं और इस H को मैं यहाँ ले आऊं, तो ये कीटोन बन गया, ठीक है। टॉटोमराइजेशन हो गया, ये कीटो कोडी मिथाइल बन गया। हम इसका एसाइलेशन करा रहे हैं। एसाइलेशन कराने से क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड O है यानी कीटोनिक ग्रुप का एसाइलेशन होता है, तो हमेशा कीटोनिक ग्रुप की जगह OAC ग्रुप आ जाता है। तो ये यहाँ पर OAC हमने दिखा दिया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई यहाँ डबल बॉन्ड समझ लीजिए, यहाँ पर OH था, आपने OH का एसाइलेशन करा दिया, तो OH का एसाइलेशन तो OAC आता ही है, तो वही इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड है और OAC है, ठीक है। और ये वाली तो रिंग थी, ये वाली रिंग भी यहाँ से, ये जो ये वाला पोर्शन है ये भी यहाँ से खत्म हो जाता है। अब ये कैसे खत्म होता है ये हम अभी आगे समझेंगे बेटा। और जैसे ये वाला OH है ये भी खत्म, देखो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ समझा देती हूँ, बहुत हल्का से एक आइडिया दे दे रही हूँ मैं आपको। ये बॉन्ड तो यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये तो OH बन जाएगा। जब ये OH बनेगा तो इसका एसाइलेशन होकर ये OAC में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन यहाँ आई, उसने डबल बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड यहाँ मूव किया, यहाँ से H प्लस निकला तो यहाँ पर वो H जुड़ गया, ये HOH निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से खत्म हुआ, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा होगा, तो यहाँ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कहीं ना कहीं यहाँ रहा होगा इस वाले का। ये जो ये वाली रिंग है, ये जो ये पोर्शन है ना, इसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट यहाँ जरूर रहा होगा, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटा होगा और ये वाला पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टूटा होगा तभी यहाँ डबल बॉन्ड आया होगा, ठीक है। तो वो जो है इस तरह से हमने यहाँ दिखा रखा है। अब इसका हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये वाला कार्बन और ये कार्बन दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और हमें ये फिर एंथ्रोक्विनोन का डेरिवेटिव यहाँ मिल जाता है। तो ये रिएक्शन, तो हमने यहाँ से क्या पता लगाया कि ये जो हमारा OAC ग्रुप जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो हमारा यानी इस देखो इससे ना नाइट्रोजन की जो नाइट्रोजन का जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ना वो क्लियर होता है कि जब हमने नाइट्रोजन को यहां बनाया, इस वाले पॉइंट पर बनाया, तभी हम ये सारी रिएक्शन को प्रूव कर पाए जो हुआ। क्योंकि एक्चुअल में तो हुआ ही था ना कि कोडीन के साथ ये हाइड्रोक्सी कोडीन बना था, कीटो कोडी मिथाइल बना था, ये बना था, फिर ये बना था। तो ये सब बनते चले आए। वो क्यों बने होंगे, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है इस 9th पोजीशन पर वो अटैच्ड रहा होगा, ठीक है। तो वही हमने इसमें प्रूव करने की कोशिश की है। अब हमने
नाइट्रोजन की तो पोजीशन बता दी कि 9th पोजीशन पर है, लेकिन नाइट्रोजन से जो अटैच CH2 ग्रुप थे वो कहाँ जुड़े हुए होंगे? वो या तो 13 पोजीशन पर होगा या वो 14 पोजीशन पर होगा। तो देयर आर ओनली टू प्रोबेबल पोजीशन टू विच कार्बन एंड ऑफ इथेनअमीन यूनिट कुड बी अटैच्ड सिंस साइड चेन इज ऑलवेज लॉस्ट ड्यूरिंग एरोमेटाइजेशन। क्योंकि ये वाली जो रिंग है ये भी एरोमेटाइज होगी, और जब ये रिंग एरोमेटाइज होगी तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से हटेगा ही हटेगा। साइड चेन हमेशा अलग हो जाती है अगर एरोमेटाइजेशन होता है रिंग का। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो कार्बन एंड है वो 13 नंबर से यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ, फिर हमने इस पर एक्सपेरिमेंटल वर्क हुए और इससे हमारा ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर जो है वो निकल के आया। तो ये सामने जो लिखा हुआ है ये पूरा मॉर्फिन का स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर क्लियर हो रखा है। ठीक है, अब हम इसी को कंफर्म करेंगे। जितनी भी अभी तक हमने पहले रिएक्शंस बनाई थी, जैसे हमने मिथाइल मॉर्फॉल बनाया था कोडीन, तो जब हमें मॉर्फिन का स्ट्रक्चर मालूम पड़ गया तो हमें कोडीन का स्ट्रक्चर भी मालूम पड़ गया। क्योंकि कोडीन क्या थी, वो मॉर्फिन के मिथाइल आयोडाइड रिएक्शन कराई थी ना, तो ये OH ग्रुप जो है वो OCH3 में चेंज हुआ था, तो हमने इसे OCH3 में चेंज करके कोडीन लिख दिया। कोडीन से मिथाइल मॉर्फॉल कैसे बना था वो अब हम पूरा प्रूफ करेंगे। ठीक है, CH3I रिएक्शन हुई, CH3I क्या कर रहा है यहाँ पर, मतलब हम एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करा रहे हैं, तो वही है यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे रहा है, यहाँ से I माइनस निकल रहा है, फिर AgOH, यानी यहाँ पर तो NCH3 का होल ट्वाइस ये पॉजिटिव ये बन के आ गया। ठीक है, AgOH क्या कर रहा है, यहाँ पर इसको OH में चेंज कर रहा है। फिर हम क्या करा रहे हैं, हीटिंग करा रहे हैं, तो वही बीटा पोजिशन से हाइड्रोजन को निकलना है, ये अल्फा पोजिशन है। ठीक है, और ये हमारी बीटा पोजीशन है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये स्ट्रक्चर भी कैसे आया। ये CH2 है और ये भी हमारा CH2 है। ठीक है, तो यानी इस वाले बीटा से दो हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच्ड है। ठीक है, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएगा और ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ से इस तरह से टूट जाएगा। ठीक है, तो अरे बाप रे, मैंने कौन सा बॉन्ड तोड़ दिया? अच्छा, हाँ, ये तो मैंने इसी के साथ तोड़, नहीं गलत किया है मैंने। ये नहीं टूटेगा, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, और तो यहां से क्या हुआ है, ये पोर्शन तो मैं अलग कर देती हूँ। ठीक है, बस हमने यहां से ये बॉन्ड को अलग कर दिया। अरे बाप रे, मैं क्या गड़बड़ कर रही हूँ, नहीं नहीं, अभी मैंने कुछ, रुक जाएगी, फिर से मैंने कुछ गड़बड़ की, वो गलत पहुंच गई मैं। हाँ, अभी तो हम पहले ये अल्फा और ये बीटा वाले हाइड्रोजन को पहले अलग कर रहे हैं। हाँ, ये यहाँ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा ये डबल बॉन्ड। ठीक है, और जब ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तब ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पर ब्रेक हुआ है। ठीक, तो उससे ये हमारा अल्फा कोडी मिथाइन जो है यहाँ बन के आया है। फिर हम इसका आइसोमराइजेशन करते हैं, तो अल्फा से बीटा कैसे बन रहा है, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन में चेंज है। ये डबल बॉन्ड यहाँ से जाएगा और ये वाला H जो है वो यहाँ आकर जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये बीटा कोडी मिथाइन बन गया। फिर AC2O की प्रेजेंस में, हाँ, अब हमें यहाँ से ये नाइट्रोजन वाली जो रिंग है इसको हमें अलग करना है। वो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन अगर रिंग का पार्ट है तो मैंने आपको बताया था ना कि पहले एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन में नाइट्रोजन अलग नहीं होगा, लेकिन अगर हम 2 बार एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करा दें तब हम वहां से उसको अलग कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर इन्होंने AC2O के साथ रिएक्शन कराई है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस रिंग वाले पार्ट को जो है अलग करके दिखाएंगे वो कैसे हो रहा है, बस वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो, सबसे पहले तो क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ से जो ये H है ये जाएगा यहाँ पर, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ से ये H प्लस की तरह निकला है, ये H प्लस इस वाले नेगेटिव चार्ज से जुड़कर ये H बना लेगा, तो ये बॉन्ड तो यहाँ से खत्म हुआ और यहाँ पर आ गया वो डबल बॉन्ड, तो ये H और ये OH निकल जाएंगे। यहाँ पर फिर एक बॉन्ड आ जाएगा, तो देखो एक बॉन्ड यहाँ आ गया और एक बॉन्ड यहाँ आ गया। अच्छा, अब क्या हुआ, इस बॉन्ड को मैं ऐसे तोड़ सकती हूँ। ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर, इसको ऐसे तोड़ने पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये बॉन्ड जो है ऐसे टूटेगा, जो ये वाला CH2 के साथ जुड़ा, देखो ये ऐसे जुड़ा हुआ है ना, ये ये ऐसे हमने NCH3 लिखा है, तो ये भी CH2 है और ये भी CH2 है, और मैं इसी वाले बॉन्ड को ऐसे तोड़कर दिखा रहा हूं। ठीक, तो इससे क्या होगा, इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस वाले कार्बन पर नेगेटिव, यानी यहाँ पर नेगेटिव आया और यहाँ पर पॉजिटिव आया है, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव भी आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ये डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये रिंग एरोमेटाइज हो जाएगी। तो यही बताया था कि जब रिंग एरोमेटाइज होती है तब जो है ये यहाँ से जो साइड चेन है वो यहाँ से रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो ये रिंग एरोमेटाइज हुई और यहाँ से साइड चेन रिमूव हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो जो ये वाटर का मॉलिक्यूल निकला था, ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, इस CH2 पर अटैच कर सकता है।
तो ये O मतलब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इसको दे देगा, ये H और ये H, और ऑक्सीजन जब इसको लोन पेयर देगा तो O पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसके पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए एक H यहाँ से निकल जाएगा। यानी अब इस CH2 से आगे हम एक OH जोड़ सकते हैं, तो वही हमने यहाँ पर जोड़ दिया। और इस N से दो CH3 तो ऑलरेडी अटैच थे, वो हमने दिखा दिया। तो इस तरह से इथेनॉल डाइमिथाइल अमीन यहाँ से अलग हो गया, और यहाँ पर हमारा मिथाइल मॉर्फॉल का फॉर्मेशन हुआ। और वो जो H प्लस निकला यहाँ से, वो H प्लस जब हम हमारा इस पर O पर नेगेटिव चार्ज आया, इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम मिथाइल मॉर्फॉल के जो बना है वो क्या, कोडीन से कैसे बना मिथाइल मॉर्फॉल, वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मैंने पहले खाली लिख दिया था वो अब मैंने रिएक्शन को सॉल्व करके दिखा दिया आपको। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, फिर मिथाइल मॉर्फिनॉल कैसे बना होगा, बीटा कोडी मिथाइन से बन रहा था वो, तो वो कैसे बना। तो यहाँ पर फिर से क्या हो रखा है, नाइट्रोजन के पास यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दिए, यहाँ पर आया I-। ठीक है, और नाइट्रोजन पर गया पॉजिटिव चार्ज और एक CH3 और जुड़ गया इससे, यानी NCH3 होल थ्राइस हो गया। अब आप ये ध्यान रखिएगा। और फिर हमने KOH ले रखा है, फिर हीट कर रखा है, तो इसका मतलब फिर से हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर ये अल्फा और फिर मैं इसको बीटा कह दूं, यहाँ से एक H है, एक और H भी है, हमने उसको रिमूव कर दिया, इसलिए ये बॉन्ड अब यहाँ से टूट गया। तो यहाँ से क्या चीज अलग हो जाएगी, हमारी ट्राइमिथाइल एमीन अलग हो गई। तो ये पूरा पोर्शन तो अलग हो गया यहाँ से। ठीक, और यहाँ पर ये मैंने बॉन्ड घुमा दिया तो ये डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो ये और इस अल्फा पोर्शन पर एक CH2 ग्रुप है और ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर एक CH है क्योंकि एक H तो निकल चुका, तो यहाँ पर आ गया एक CH। अच्छा, अब इससे ये कैसे बना दे, देखो एक H यहाँ पर है, ये H और OH निकलेगा तो यहाँ एक डबल बॉन्ड आएगा, तो वो डबल बॉन्ड यहाँ दिखा दिया। और ऐसे ही यहाँ पर हमने क्या कर रखा, यहाँ पर देखो एक डबल बॉन्ड कैसे आया, ये जो यहाँ पर जो ये एक H बचा है, ठीक है, ये रिएक्शन दिख रही है, यहाँ पर ये कार्बन दिख रहा है यहाँ से, यहाँ पर अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई H नहीं है। ठीक है, तो वो H यहाँ से निकला, वो H प्लस की तरह निकला। जब वो H प्लस की तरह निकला तो यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज जब आया तो ये वाला जो बॉन्ड है, जब मैं कहाँ से दिखाऊं, रुक जाइए। ठीक, मतलब कि देखो ये तो चीज हम यहाँ से अलग कर चुके हैं। ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ से अलग कर चुके हैं ट्राइमिथाइल एमीन के कंसर्न में, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर अभी ये CH2, ये वाला पोर्शन जो है CH2 है, लेकिन ये अब CH बचा है। ठीक है ना, क्योंकि एक H तो निकल चुका है यहाँ से, वो H प्लस की फॉर्म में जो निकला था यहाँ से, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाते हुए, तो यहाँ पर CH है, ये डबल बॉन्ड है, और ये CH2 है, और ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक, और यहां पर भी एक H है, तो मैं ये कह रही हूं कि वो H प्लस निकला यहां से, सपोज यहां से वो H प्लस निकला, तो जब H प्लस निकलेगा वो कुछ इस तरह से निकलेगा, इस कार्बन पर सॉरी नेगेटिव चार्ज देता हुआ निकलेगा, तो यहां से वो H प्लस निकलेगा। तो जब ये नेगेटिव चार्ज, जाहिर सी बात है हमें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज चाहिएगा, और वो पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा कि अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे तोड़, मतलब ये ऐसे ऐसे था, ये डबल बॉन्ड था। ठीक, तो मैंने क्या करा, इसको ऐसे तोड़ा है, तो अब यहाँ पर थोड़ा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे। एक H यहाँ था, ये टूटा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ डबल बॉन्ड है, यानी रिंग जो है हमारी एरोमेटाइज हो गई। और यहाँ पर क्या रह गया, ये CH पर नेगेटिव चार्ज, जब मैंने इसको ऐसे घुमाया, यहाँ पर सिर्फ एक ही H बचा हुआ है हमारे पास, वो दिख भी रहा है एक ही H है, तो जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर तो CH2 है ही, तो जो वो H प्लस यहाँ से निकला है वो H प्लस इस नेगेटिव चार्ज से जुड़ जाएगा, और CH2 यानी इथाइलिन जो है हमारी वो फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह से मिथाइल मॉर्फिनॉल के स्ट्रक्चर को हम बता सकते हैं कि वो कैसे बना। एक बार चाहे तो फिर से देख लीजिए बेटा, ये जो नाइट्रोजन है इसने इस CH3, एक तो मेरा पेन बीच बीच में गड़बड़ करता है, ये CH3 हुआ, तो ये तो CH3 का होल थ्राइस हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा CH3 का होल थ्राइस हो चुका है, I माइनस इससे जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन पर है पॉजिटिव चार्ज, अगर हमें उसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है, तो क्योंकि नेक्स्ट में हमने KOH भी ले रखा है, फिर हमने हीटिंग भी दिखा रखी, तो एक तरह से एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन ही हो रहा है यहाँ पर। तो ये अल्फा पोजिशन है और ये CH2 है, अल्फा पोजिशन पर हमारा CH2 है, और ये हमारी बीटा पोजिशन है, बीटा पोजिशन पर भी CH2 है। इसको चाहे तो आप ऐसे 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 देख लीजिए, यहाँ नाइट्रोजन है जिससे हमारे 3 CH3 है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर हमारे 2 H है, तो एक H निकला इस तरीके से, और ये बॉन्ड यहाँ पर रिमूव हुआ। अब क्या सिचुएशन बन गई, ये यहाँ रहा, एक H यहाँ पर है ही, ये रहा डबल बॉन्ड,
बस, और वो NCH3 होल थ्राइस तो वहां से निकल चुका। अब ये जुड़ा हुआ है नीचे इस वाले ऐसे, ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरीके का। यहाँ पर है ऑक्सीजन और वो आगे कहीं जुड़ी हुई है। ठीक, तो मैं क्या कह रही हूँ, ये वाला H हमने निकाला, इस H को मैं निकाल रही हूँ ऐसे, कार्बन और जो हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है उसको मैंने तोड़ा है, तो कार्बन पर आया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं कैसे तोड़ रही हूँ, इसको मैं तोड़ रही हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, जिन्होंने यहाँ बॉन्ड बनाया, तो इस वजह से ये वाला डबल बॉन्ड जो है हम दिखा रहे हैं। और ये जो H प्लस निकलेगा और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो भी आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये एक H तो था ही, एक और H यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर CH2 है, तो ये इथाइलिन यहाँ फॉर्म हो जाएगी। और बाकी का स्ट्रक्चर तो आपके सामने है ही। तो यहाँ से ये पूरी जो साइड चेन थी वो यहाँ से बिल्कुल अलग हो गई। तो इस तरह से ये मिथाइल मॉर्फिनॉल हम यहाँ पर बना सकते हैं। अब मॉर्फिन को हम उसके स्ट्रक्चर सिंथेसिस से कंफर्म करेंगे, और मैंने यहाँ पर लिया है, इसकी दो सिंथेसिस है। पहली वाली मुझे बहुत लंबी लगी, मुझे लगा एग्जाम में आएगी तो आप नहीं लिख पाएंगे, अगर आपको समझनी होगी तो बेटा मैं एक और वीडियो डाल दूंगी उसके लिए। तो ये मैंने मॉरिसन सिंथेसिस यहाँ पर लिया। तो हमने इसके लिए दो कंपाउंड लिए हैं, दोनों कंपाउंड का आपस में कंडेंसेशन हुआ है। कंडेंसेशन में हुआ क्या है, देखो जहां पर भी आपको कंपाउंड में NH2 और यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, कार्बोनिल और NH2 ग्रुप दिखाई दे, हमेशा उनके बीच में बॉन्ड बनना ही बनना है। देखो इस बॉन्ड को मैं सिर्फ इतना दिखा दे रही हूँ, ये C डबल बॉन्ड O और ये OH है, यहाँ पर ये NH2 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इसको दे देगा और ये यहां से इस पर चला जाएगा। ठीक है, जब ये इस पर जाएगा तो इनके बीच में तो बॉन्ड बन जाएगा, नाइट्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो वो H प्लस की तरह निकलेगा। यहां से भी ये चला गया, O पर आया नेगेटिव, इस वो H प्लस जो यहां से निकला है वो इससे जुड़ जाएगा। ठीक, अब इस कार्बन से दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गए। एक कार्बन से कभी भी दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं जुड़े होते हैं, हमेशा वहां से क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है और C डबल बॉन्ड O बन जाता है। ठीक, ठीक, तो वही चीज यहाँ दिखा रखी है, ये C डबल बॉन्ड O और NH, इतने पोर्शन में आपको क्या दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O और NH, तो वही C डबल बॉन्ड O और NH यहाँ पर है। NH से जुड़ा हुआ बाकी सारा मॉलिक्यूल दिखा रखा है और C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ ये बाकी का मॉलिक्यूल दिखा रखा है। तो एक्चुअल में C डबल बॉन्ड O NH बॉन्ड बनता है जब हम COH, ये आपने देखा भी होगा एमिनो एसिड्स और इसकी रिएक्शन में एमिनो एसिड्स जो है आपस में जब बॉन्ड बनाते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, तो वो CONH बॉन्ड बनता है, वो इसी तरह से बनता है। तो वो वही बॉन्ड कैसे बना है वो हमने यहाँ दिखा रखा है। तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन हुई है, तो CONH बॉन्ड यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट में हमने POCl3 ले रखा और हीटिंग दिखा रखी है, तो ये बिस्लर नेपियरलेस की सिंथेसिस है। इसको हम कैसे दिखाएंगे, देखो यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ अटैक करेगा और ये जाएगा यहाँ पर, तो ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये वाली जो रिंग है, अब ये इसका जो डबल बॉन्ड है वो खत्म हो गया है, इसको हम ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमारा OCH3 है, डबल बॉन्ड खत्म हो गया और इसने किस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, जिसके साथ डबल बॉन्ड O अटैच्ड है। डबल बॉन्ड नहीं, अब तो वो O नेगेटिव रह गया है। ठीक है, उसी के साथ NH अटैच्ड है और फिर ये नीचे इस तरह से जुड़ा हुआ है, और इसके साथ एक H भी तो है भाई, इस वाले कार्बन पर एक H भी तो प्रेजेंट है, उस H को मैंने यहाँ दिखा दिया। तो देखो जैसे ये ऐसे होता है, अब ईयर रिंग तो इसका पहले ये एरोमेटिक थी, अब यहाँ एरोमेटिक नहीं रही, लेकिन ये एरोमेटिक वापस से होगी, तो ये H प्लस यहाँ की ये बॉन्ड अंदर आता है, यहाँ से H प्लस निकल जाता है और ये H प्लस किसके साथ जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये COH हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसको मैं कैसे दिखा सकती हूँ फिर से, तो ये वाली रिंग जो है हमारी वापस से एरोमेटिक बन गई। ठीक है, और यहाँ पर ये NH है और इससे जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, और यहाँ पर इसको मैं H ऐसे करके दिखा देती हूँ और ये रिंग ऐसे है। अब क्या हुआ है, ये OH और ये H ये आपस में निकल गए और बीच में आ गया है डबल बॉन्ड, तो इसीलिए ये डबल बॉन्ड यहाँ पर दिखा दिया है हमने। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो यहाँ पर एक H था, ठीक है, वो H जो है जब इसने इस पर अटैक किया और ये ऐसे आया, तो ये वाला H इस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ गया। ठीक है, तो यानी इस कार्बन से एक OH जुड़ा हुआ है, तो वो OH और ये वाला H निकल जाते हैं और यहाँ पर
डबल बॉन्ड आता है, और इस कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में भी एक बॉन्ड है ना, कुल मिलाकर साइक्लाइजेशन होता है, तो वही साइक्लाइजेशन हमने यहाँ पर दिखा रखा है। फिर हम करा रहे हैं रिडक्शन। रिडक्शन में क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड है, एक एच यहाँ जाएगा और एक एच यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एक एच है और ये भी एक एच है। फिर हमने रिएक्शन दिखाई है CH3I के साथ, तो देखो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये CH3 को दे देगा, तो यहाँ पर CH3 जुड़ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसके पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए यहाँ से H निकलेगा और I माइनस, तो यानी HI बन जाएगा। सेकेंड स्टेप में हमने NaOH ले रखा है। ये HI क्या क्यों ले रखा है, ये HI क्या करता है, इस NCH3 ग्रुप, ये तो NCH3 ग्रुप बन गया, NCH3 ग्रुप को वापस से NH में रिड्यूस कर देता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिड्यूस ना करे इसलिए हमने NaOH लिया है। ये NaOH और ये HI आपस में रिएक्ट करते हैं, वाटर और NaI बन जाता है, तो इसलिए ये NCH3 ग्रुप जो है वो NCH3 ही रहता है, ठीक है। तो ये NCH3 रहा। फिर हम करा रहे हैं बर्च रिडक्शन। अब बर्च रिडक्शन पर मैंने वीडियो बना रखी है बेटा, उसको आप देख सकते हैं। वो क्या करेगा, वो सिंपल सा ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, दोनों पर जाकर हाइड्रोजन जुड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो वो 1,4 डाईहाइड्रोबेंजीन बनाता है हमेशा। बर्च रिडक्शन से 1,4 डाईहाइड्रोबेंजीन बनती है। तो वही मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, आप वीडियो डला हुआ है, आप देख सकते हैं वहां जाकर। तो रिएक्शन में हमारा कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है, ये बना। अब हम HCl के साथ इसकी रिफ्लेक्सिंग करा रहे हैं, यहां से देखेंगे हमारी रिएक्शन में क्या चेंज हुआ है। इससे हमारी ये जो देखो, अब एक चीज तो यहां समझ लो कि ये CH2 है और ये CH2 है और ये यहां जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही ये अब हमने ना इस रिंग को ऐसे ना दिखाकर ऐसे दिखाया हुआ है, देखो यहाँ पर ये CH2 है और ये CH2 है, और ये डार्क डार्क लाइन से कर रखे ना, इसका मतलब ये अबव द प्लेन है रिंग, ठीक है। तो ये CH2 बस ये वाली जो रिंग है ना, ये वाली रिंग, उसको हमने इस वाली फॉर्म में दिखा दिया है, ठीक है। अब वो कैसे दिखा है, क्या चेंज हुआ है, वो हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर को मैं अभी ना एक और तरीके से भी लिख सकती हूँ, ताकि हम ना रिएक्शन समझने में हमें हेल्प मिल जाए। पहले तो मैं इसी की नंबरिंग कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। अब इसी रिंग को मैं और कैसे दिखा सकती हूँ, देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये यहाँ पर तो OCH3 है ही, और मैंने क्या करा, इसको यूं और यूं दिखा दिया, और अब मैं नंबरिंग कर रही हूँ। वही कार्बन एटम को मैंने कैसे चेंज, देखो 1 नंबर तो उसको दे रखा था, 2 नंबर अब यहाँ चला गया, ये वाला कार्बन एटम अब मैं यहाँ दिखा रही हूँ, ठीक है। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि देख रहे हैं आप ये नाइट्रोजन 5 नंबर कार्बन से ही तो अटैच्ड है, तो इसीलिए ये 5 नंबर कार्बन है वो। तो इसको ऐसे दिखाने के लिए, क्योंकि ये रिंग को मैं ऐसे दिखा पाऊं, इसलिए ऐसा कराया मैंने कि ठीक है। तो ये इस तरह से बना। अब यहाँ पर हम ना दोनों आप देख रहे हैं ना, पहले इस रिंग और इस रिंग के बीच में कोई भी अटैचमेंट नहीं था, लेकिन अब ये दोनों रिंग यहाँ पर अटैच्ड हो गई हैं इस बॉन्ड के थ्रू। तो ये बॉन्ड कैसे बना, यही समझाने के लिए मैंने ये वाला स्ट्रक्चर जो है बनाया है, बस आप ये समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं कैसे दिखाऊंगी इसको, अब हमने लिया है HCl यानी H प्लस आयन आए हैं। अब वो अगर H प्लस आयन आए हैं तो वो कैसे जाकर जुड़ेंगे, वो हमें यहाँ समझना है। तो मैंने इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करा दिया। अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कराऊंगी तो यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जब यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो इससे वो H प्लस आकर जुड़ जाएगा। और जब मैंने बॉन्ड ऐसे शिफ्ट कराया तो इस 5th नंबर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो चला जाएगा, ठीक है। आप इतना समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज चला गया। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए बेटा कि ये जो मैंने ऊपर स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये बॉन्ड ऐसे ना होकर बस ये ऐसे है, उसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ प्रूव कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, वहां पर यहाँ पर वो पॉजिटिव चार्ज था, और हमने क्या कर रखा है, हाइड्रोजन को जो दिखाया हुआ है वो हाइड्रोजन मैंने वो यहाँ दिखा दी है, ठीक है। और इस वाली रिंग को यहाँ ना दिखाकर ये मैं ऐसे ऐसे और ऐसे दिखा रही हूँ। ये 5 नंबर कार्बन है, ठीक है, जो मैंने पहले 5 नंबर दिखा था, अब वो 5 नंबर मैंने यहाँ पहुंचा दिया, ठीक है, ताकि हम अपने रिएक्शन को समझ सके। तो ये सब कुछ यहाँ पर नहीं है प्रेजेंट, ये रिंग मैंने ऐसे दिखा दी, ठीक। अब क्या होगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में। तो जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा तो उससे क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर भी तो एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में तो बॉन्ड बन गया,
लेकिन इस रिंग की एरोमेटिसिटी खत्म हो गई क्योंकि यही वाला डबल बॉन्ड तो ने तो नीचे बॉन्ड बना लिया। तो उस एरोमेटिसिटी को वापस पाने के लिए जो वो एच था जिसको मैंने नीचे दिखाया, ये मैं ऊपर वाली रिंग दिखा रही हूँ जिस पर दो OCH3 जुड़े हुए हैं। ये OCH3, ये बॉन्ड ऐसे है, ये बॉन्ड ऐसे है, यहां पर वो पॉजिटिव चार्ज है और ये नीचे एक रिंग से जुड़ा हुआ है और इससे एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है, और यही हाइड्रोजन जो है वापस यहाँ जाता है, H+ की तरह निकलता है और यहाँ पर ये रिंग फिर से फॉर्म मतलब डबल बॉन्ड जो है बन जाता है। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हुआ। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया वापस से। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी H नहीं रहा, पहले यहाँ पर एक H प्रेजेंट था, आप खुद से देख लीजिए इसको। भाई बेंजीन रिंग है, उसमें H तो सब जगह है ही। तो यहाँ पर देखो कार्बन के 3 बॉन्ड दिखा रखे हैं, तो एक H ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो बस इस डबल बॉन्ड ने क्या करा, जब पॉजिटिव चार्ज आया, जब हमने इस बॉन्ड को ऐसे दिखाया था, इस बॉन्ड को ऐसे दिखाया था, इस बॉन्ड को मैंने शिफ्ट कर दिया था, तो यहाँ पर हमने H जोड़ा था। ठीक है, और इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था और ये डबल बॉन्ड यहाँ आकर आया था, तो ये वाले H ने इसको वापस से एरोमेटिक बनाया था। तो अब हमारे बीच में, हमारे क्या दोनों इस रिंग के बीच में, दोनों के बीच में ये नया बॉन्ड बन गया है। अभी हमारे पास H+ निकला हुआ है और ये अभी डबल बॉन्ड O नहीं हुआ है, अभी तो ये OCH3 ही है। बस हम याद रखना है कि हमारे पास H+ है। सिचुएशन वैसी की वैसी ही है कि यहाँ पर जो है ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये डबल बॉन्ड है, यहाँ कोई दोबारा से ही बना देती हूँ मैं। कई बार मैं अपना कॉपी पेन बहुत मिस करती हूँ, इसमें बनाना बड़ा मुश्किल काम है। ये इस तरह से सिचुएशन आई थी हमारे पास, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, और यहाँ पर ये ऊपर वाली रिंग के साथ बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। ठीक, और यहाँ पर ये OCH3 ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ ये पूरी रिंग जो है हमारी एरोमेटिक है ही। ये OCH3 वाली ग्रुप है। ये OCH3 वाली रिंग है, ये भी OCH3, ये भी OCH3 है, ये हमारी एरोमेटिक रिंग है। ठीक, और अब हमने क्या दिखाना है, हमने सिर्फ ये ये बताना है कि ये जो डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप है ये कीटोनिक ग्रुप में कैसे चेंज हुआ, हमें सिर्फ ये दिखाना है। तो देखो इसमें क्या हुआ होगा, ये हमारे पास H+ यहाँ से निकला हुआ है, ये वाला इस वाली पोजीशन से वो H+ तो हमने निकाल रखा है, तो वो H+ भी हमारे पास है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट करा दें। तो जब हम इस बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कराएंगे तो इस कार्बन पर जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इससे ये H+ जाकर जुड़ जाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पर H+ जोड़ दिया, इसीलिए यहाँ पर जो है अब ये CH2 ग्रुप हो गया है। ठीक है, पहले क्या था, पहले आप ये मत समझिएगा कि ये वाली रिंग थी, पहले तो ये वाली रिंग थी, डबल बॉन्ड यहाँ पर था, यहाँ पर डबल बॉन्ड था। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही H था, अब यहाँ पर दोनों H हो गए हैं क्योंकि ये वाला H+ जो है जो ऊपर वाली रिंग से है वो यहाँ जाकर जुड़ गया है। अब जो ये OCH3 के पास ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो है ही, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, तो ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ऑक्सीजन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए यहाँ से CH3+ निकलेगा, और ये CH3+ और ये जो Cl- है ये मिथाइल क्लोराइड यहाँ पर बना लेंगे। तो इस तरह से ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर फॉर्म होके आता है। आई होप कि आपको समझ में आएगा, लेकिन हम वो इसे इस स्ट्रक्चर से नहीं समझ सकते हैं। उसके लिए हमें जो है ये यहाँ बनाना पड़ेगा, ये यहाँ बनाना पड़ेगा, इस वाली रिंग को भी हमें ऐसे ऐसे और ऐसे दिखाना पड़ेगा, और फिर हम ये बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कराते हैं तो ये सब कुछ दिखाते हैं। वो सब मैंने आपको समझा ही दिया है, और OCH3 से ये डबल बॉन्ड O कैसे बना है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो यहाँ पर एक H को भी आप दिखा सकते हैं, वो मैंने दिखाया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो एक H है जो हमने ऐड होके दिखाया था। तो सब जगह आप चाहे तो बना लीजिए और चाहे तो छोड़ दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब जगह H है। ठीक, तो बाकी कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है, बाकी सब तो सेम सेम रहा है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 ब्रोमीन को लेके आए हैं। 3 ब्रोमीन जब यहाँ लेके आए हैं तो इस कंपाउंड का होगा ब्रोमिनेशन। और ब्रोमिनेशन कैसे होगा, सबसे पहले तो देखो ये 3 Br में से, सॉरी ये 3 Br कैसे है हमारे पास, Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव, ये एक ब्रोमीन है, ऐसे हमारे पास 3 ब्रोमीन है। तो यहाँ से 3 HBr निकलते हैं। अब वो कैसे निकलेंगे वो देखो, देखो एक H यहाँ पर है, ये H+ हटेगा यहाँ से और उसकी जगह Br+ आ जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। ये पूरी रिंग देख रहे हैं ना आप, एरोमेटिक रिंग है। आप इसको समझ लीजिए, ये OCH3 ना समझ के इसको आप OH अगर मान लें तो ये कैटिचॉल ही तो बन जाएगा। और कैटिचॉल पर जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो हमेशा इस वाली पोजीशन पर जाकर ही जो है
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो चाहे तो आप कैटिचॉल के रिएक्शन देख लीजिएगा, वो इसी पोजीशन पर आपको दिखाएगा कि यहाँ पर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं। तो यहाँ से ये H प्लस की जगह Br प्लस आ गया, और ये H प्लस इस Br माइनस हाथ निकल जाएगा, तो HBr निकल जाएगा। तो ये तो हमने दिखा दिया इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर हमारे पास क्या है, कीटोन। कीटोन पर अगर हम ब्रोमीन की रिएक्शन दिखाएं तो ब्रोमिनेशन होगा उसकी अल्फा पोजीशन पर। एल्फा हेलोजिन, एल्फा हेलोब्रोमिनेशन, मतलब एल्फा हेलोजिनेशन कहते हैं हम इस रिएक्शन को, क्योंकि यहाँ पर देखो ACOH ले रखा है। एसिड की प्रेजेंस में हो सकता है रिएक्शन। एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा, जो कीटोन फॉर्म है वो इनोल में चेंज होती है। कैसे चेंज होगी देखो, उसको भी समझ लेते हैं। ACOH है, उसका काम है H प्लस देना। वो H प्लस ऑक्सीजन ले लेगा, ऑक्सीजन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए यहाँ पर ये बॉन्ड आएगा, तो कार्बन पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये बॉन्ड यहां से खत्म हुआ। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर दो हाइड्रोजन को, ये पॉजिटिव चार्ज इन दोनों हाइड्रोजन को बहुत ज्यादा एसिडिक बना रहा है, तो उसके पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, ये पहली बात जब पहला ब्रोमीन आ रहा है उसके लिए दिखा रहे हैं हम। तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये जुड़ा हुआ है OH। तो ये देखो, ये जो नीचे बनेगा ना, ये डबल बॉन्ड और ये OH, तो ये क्या बना, इनोल ही तो बना। ये इस तरह से मैं दिखा दूं इसको, तो ये एक इनोल तो बन के आया। तो एसिड की प्रेजेंस में इनोल बनते हैं और बेस की प्रेजेंस में इनोलेट आयन बनते हैं। तो जब ये OH बन जाएगा यहाँ पर, हमारे पास यहाँ से Br इलेक्ट्रोफाइल आएगा, क्योंकि अब ये डबल बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो हमने क्या करा, डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया। डबल बॉन्ड को जब हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इस Br के साथ जुड़ सकता है, तो एक Br यहाँ जुड़ गया, और ये ऑक्सीजन जो है ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगी, यहाँ से ये Hb निकल जाएगा H प्लस की तरह, वो H प्लस, और वो जो Br माइनस रहा होगा इस Br का, उसके साथ HBr बना लेगा। तो इस तरह से इस वाली पोजीशन पर ब्रोमिनेशन हमने शो कर दिया। ठीक ऐसे ही हम इस वाली पोजीशन पर दिखा सकते हैं। तो अल्फा हेलोजनेशन होता है ये, इसको हम बताते हैं इस तरीके से। तो इस तरह से यानी कि कीटोन की दोनों अल्फा पोजीशन पर ये ब्रोमीन जो है जुड़ जाएंगे। अब हम लेके आए नेक्स्ट 2,4-DNP, यानी 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन क्या होती है, वो कुछ ऐसे होती है। उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, NH, और क्या है ये, NNH2। क्या दिखा रही हूँ मैं, NH के साथ AR जुड़ा हुआ है, ये है। और 2,4-डाइनाइट्रो, 2 पोजीशन पर 3,4 यहाँ पर, ये होता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। तो जब भी इसके साथ कोई कीटोनिक ग्रुप रिएक्ट करता है, तो हमेशा क्या होता है, ये वाटर जो है यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, और डबल बॉन्ड से ये नाइट्रोजन जो है वो अटैच हो जाती है, और फिर नाइट्रोजन से NH, और NH से फिर AR। AR का क्या मतलब है, बेंजीन रिंग, एराइल ग्रुप, और एराइल ग्रुप में दो नाइट्रो ग्रुप भी लगे हुए हैं, तो वो अंडरस्टूड है। तो हमने ये रिएक्शन इस तरह से यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। H2O निकलता है यहाँ पर, ये बहुत बेसिक सी रिएक्शन है, बचपन में कहीं पढ़ी होगी आपने, इंटर से पढ़ते आ रहे हैं हम, कि हाइड्रोजीन हो तो फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजीन हो तो फिनाइल हाइड्रोजन बनते हैं। तो ये सब जो है हाइड्रोजन बन के आते हैं। ठीक है, तो ये H2O निकलता है बस, और डबल बॉन्ड से ये पूरा ग्रुप जो है वो जुड़ जाता है। तो वही हमने ये पूरा ग्रुप यहाँ पर जोड़कर दिखा दिया। और क्या चेंज हुआ है इसमें, इसके अलावा यहाँ पर एक मिथाइल ब्रोमाइड निकला, देखो यहाँ पर ये साइक्लाइजेशन भी हुआ है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसने यहाँ पर दिया, और यहाँ से Br माइनस निकला। जब ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए, तो ऑक्सीजन पर आया पॉजिटिव चार्ज। इसके पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए CH3 पॉजिटिव निकला, और Br नेगेटिव, तो CH3 Br यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पर एक रिंग फॉर्म हो जाती है, और रिंग को हमने ये इस साइड से दिखाया ना, बिलो द प्लेन। क्यों, क्योंकि ये नीचे की साइड से ऑक्सीजन ने अटैक किया, क्योंकि अबव द प्लेन हमने ये नाइट्रोजन से जो रिंग अटैच कर रखी है ये वाली, ये अबव द प्लेन है, इसलिए यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऑक्सीजन ने नीचे से अटैक किया। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम इस तरह से दिखा सकते हैं इस रिएक्शन को। और यहां से एक H था, ये HBr भी यहां से अलग हो गया, और यहाँ पर आ गया एक डबल बॉन्ड। बस ये चेंज यहाँ पर हुए हैं जब हमने इसको 2,4-DNP के साथ रिएक्शन कराया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम इसमें H प्लस, यानी हमने एक्चुअल में हम क्या कर रहे थे, इस CO ग्रुप को, ये प्रोटेक्शन होता है, जब हमें CO ग्रुप को बचाना है कि वो उसकी कहीं रिएक्शन ना हो जाए, तो हम उसका प्रोटेक्शन करते हैं। उसके प्रोटेक्शन के लिए हमने 2,4-DNP यहाँ पर यूज किया। तो अब हम क्या करेंगे, उसी कीटोनिक ग्रुप को हम वापस लाएंगे, यानी डी प्रोटेक्शन करेंगे। डी प्रोटेक्शन के लिए हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, और हाइड्रोलिसिस में होता क्या है, हाइड्रोलिसिस एसिड की प्रेजेंस में होती है। तो ये H प्लस दिख रहा है यहाँ पर, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन अपने H प्लस को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा,
तो उससे H तो जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। इसके पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर मूव करेगा, तो कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो रही है तो वाटर हमारे पास है। अब वाटर क्या करेगा, वाटर अपने इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन को दे देगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज दूर करने के लिए ये H प्लस निकलेगा, और ये H प्लस कहाँ जाकर जुड़ेगा, इस नाइट्रोजन से जाकर जुड़ जाएगा। जब नाइट्रोजन से H प्लस जुड़ेगा तो फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जो पहले सिंगल बॉन्ड था अब वो भी टूट जाएगा, जो सिंगल बॉन्ड था वो भी टूट जाएगा, और इस वाले कार्बन से हमारा जो है वो OH ग्रुप जुड़ जाएगा। अच्छा, और देखो एक सेकेंड, कैसे जुड़ा हुआ होगा OH। पहले तो ना ये बॉन्ड यहाँ पर सिंगल बन गया है, मैं इसको NH दिखा रही हूँ, और यहाँ पर एक OH है, ये इस तरह से सिचुएशन हो गई है, ठीक है। यहाँ पर वाटर था, वाटर ने वो H प्लस निकाल दिया है, ठीक। अब क्या होगा, जैसे ही ये H प्लस को ग्रैब करेगा, इस वाटर वाले से जो H प्लस निकला है, जैसे ही ग्रैब करेगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए नाइट्रोजन जो है इस वाले बॉन्ड को यहाँ से निकालेगा। तो जब इस वाले बॉन्ड को नाइट्रोजन यहाँ से निकालेगा, तो यानी ये सिंगल बॉन्ड भी टूट जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन अपना पॉजिटिव चार्ज कैसे दूर करेगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज कैसे दूर करेगा, ये वाला H प्लस भी यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरह से कीटोनिक ग्रुप जो है वो वापस आ जाता है। तो डी प्रोटेक्शन होता है यहाँ पर इस ग्रुप का, ठीक है। तो इस तरह से C डबल बॉन्ड हो वापस आ गया, और यही हमें करना था। तो फिर हम इसका रेजोल्यूशन करा लेते हैं। रेजोल्यूशन मतलब ये हमारा प्लस माइनस बना था, हमें कोई एक फॉर्म चाहिए, वो हम एक फॉर्म यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये बना 1 ब्रोमो कोडिनोन। तो 1 ब्रोमो कोडिनोन यानी हमारे पास कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर आ गया है। तो ये मत सोचेगा ये H कहाँ से आ गया, ये H ऑलरेडी था, ये हमने शुरू से दिखा रखा था। तो चाहे तो आप शुरू से दिखा दीजिए, चाहे मत दिखाइए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाने के लिए हमने ये यहाँ दिखा दिया है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज कर रहे हैं, यानी रिड्यूसिंग एजेंट है। वो क्या करेगा, एक H को यहाँ जोड़ देगा, एक H को यहाँ जोड़ देगा, यानी सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप में इसको चेंज कर देगा। तो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप जैसे ही आएगा कोडीन बन जाएगा हमारा, और कोडीन से हमें मॉर्फिन लेना है तो वो तो हम ले ही सकते हैं। HCl के साथ रिएक्शन दिखा देते हैं, HCl से ऑक्सीजन क्या है H प्लस ले लेगा, इस CH3 को निकालेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, CH3 Cl निकल जाता है, और मॉर्फिन जो है हमारा इस तरह से फॉर्म हो जाता है। तो कोडीन से मॉर्फिन हमने यहाँ बता दी, मतलब पूरी सिंथेसिस मैंने आपको समझा दी। मॉर्फिन का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे खत्म होता है, आपके एल्कलॉइड्स भी यहाँ पर खत्म होते हैं। तो आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।